हाय गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोंटीनेग्रो का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। मोंटीनेग्रो एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी काफ़ी ज़्यादा वर्थ है। अगर आपके पास मोंटीनेग्रो का वीज़ा है तो और आपने मोंटीनेग्रो का ट्रैवल किया है तो फिर ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि आप शेंजन वीज़ा हासिल कर सकें। इसको बहुत ईजीली आप हासिल कर सकते हैं। ये एक स्टिकर वीज़ा है और इसको प्रोसेस करने का क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताऊंगा। इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी फीस है और आपको कितने दिनों में ये वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप यूएई के नेशनल है तो आप मोंटीनेग्रो ट्रैवल कर सकते हैं और वहां पे अप टू 90 डेज स्टे कर सकते हैं विदाउट एनी वीजा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप होल्डर ऑफ फॉरेन ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यानी कि आप यहाँ के रेजिडेंट, आप दुबई के अंदर काम कर रहे हैं और आप यूएई में 3 ईयर और इससे पहले से अगर काम कर रहे हैं और आपके पास वैलिड यूएई का वीजा है तो फ्रॉम 15 जून से 31 अक्टूबर 2023 तक आप मोंटीनेग्रो विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं और वहां पे मैक्सिमम 10 डेज तक स्टे कर सकते हैं। और उसके लिए आपको उनकी जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करना हो। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्टीज पेश आ रही हैं। यहाँ पे कुछ एयरलाइंस हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं तो वहाँ पे भी जो पासपोर्ट कंट्रोल अथॉरिटी है वो भी कुछ क्वेश्चन करती है और काफी प्रॉब्लम पेश आती है। इसलिए बेहतर है कि आप अपना वीजा यहाँ से पहले ही लेकर जाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो इसका जो तरीकाकार है, जो इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, बहुत ही सिंपल से हैं। आपने इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है। कंट्री का नाम आप पिक करें और चेक कर सकते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। विदाउट वीजा आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हर कंट्री के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसका प्रोसीजर होता है जो इन्होंने डिस्क्राइब किया होगा वो आपने फॉलो करना है। तो यूएई का भी मैंने आपको सिलेक्ट करके बताया था कि क्या उनको रिक्वायरमेंट है। विदाउट वीजा आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो वीजा की डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने कौन सा वीजा अप्लाई करना है यहाँ पे आप देख लेना है। एयरपोर्ट ट्रांजिट है, शॉर्ट स्टे है, लॉन्ग स्टे है, फॉर डिफरेंट पीरियड आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये आपने रीड कर लेना है। और इसका जो वीजा इश्यूएंस प्रोसीजर है वो सिंपल सा है। आपने इनके सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनको सेंड करने हैं उनके ईमेल एड्रेस पे। वो उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको ईमेल का रिप्लाई आएगा आपको वीजा इशू होगा या नहीं। तो इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें देख लें। उन्होंने बताया है कि आपके पास आपका वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी आपके पास पासपोर्ट हो चाहिए जिसकी मिनिमम वैलिडिटी अभी भी 3 मंथ रहती हो और आपके पास एक कलर फोटोग्राफ हो 35 बाय 45 mm। अगर आपको किसी ने इन्वाइट किया है उसकी तरफ से कोई इन्विटेशन लेटर अगर नहीं है तो नो इशू। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपके ड्यूरेशन ऑफ स्टे को कवर करती हो, यानी कि आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए जितने दिन आपने वहां पे स्टे करना है। आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी लास्ट 3 मंथ की जो इस बात को अश्योर करती हो कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं और वहां आप मोंटीनेग्रो स्टे कर सकते हैं। आपके पास रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस और आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि मिनिमम 30,000 यूरो को कवर करती हो और आप जितना आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे है उसको भी कवर कर रही हो। प्रूफ ऑफ काउंसलर फी जो इसकी वीजा फीस है उसको आपने इनके अकाउंट में जमा करानी है। उसकी जो डिपॉजिट स्लिप है उसकी जो पीएफ कॉपी बनानी है और उसको आपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके इनको भेज देना है। और अगर आप कोई अपना ट्रैवल प्लान बनाया है तो वो भी आपने इनके साथ अटैच करके उनको भेज देना है। बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि वीजा के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, आपके वीजा की कॉपी चाहिए होगी, आपके एमिरेट्स आईडी की कॉपी चाहिए होगी, आपकी एक फोटोग्राफ चाहिए होगी और आपकी लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, आपकी होटल बुकिंग चाहिए होगी, आपकी रिटर्न टिकट चाहिए होगी और इनकी जो वीजा फीस है उसकी रिसीट आपने साथ अटैच करनी है और आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि मिनिमम 30,000 यूरो को कवर करती हो। और अगर आपका कोई ट्रैवल प्लान है तो वो भी आपने साथ अटैच करना। ये इनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जैसे आपके प्रीवियस वीजाज आपने किसी और कंट्री का ट्रैवल किया है वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। और आपके पास कोई आपका यहाँ पे कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका कोई टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, तो जितनी डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगी उतनी चांसेस होते हैं आपको वीजा मिलने के। इसलिए सब डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ अटैच कर देने हैं और उनके ईमेल एड्रेस पे आपने सेंड कर देने हैं। और मोंटीनेग्रो यूएई की एम्बेसी है, उनका ऑफिस अबू धाबी में है, ये उनका एड्रेस मेंशन है। आप डायरेक्टली वहां पे विजिट भी कर सकते हैं, उनको फोन कॉल कर सकते हैं। बाय ईमेल आप वीजा से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। वो डायरेक्टली आपको एक लिस्ट भेज देंगे और अपना बैंक अकाउंट भी भेज देंगे जिसमें आपने अपनी पेमेंट डिपॉजिट करानी है। लास्ट टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था तो उन्होंने ये बैंक डिटेल्स और वीजा फीस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। अगर आप माइनर हैं, बिलो 15 ईयर हैं तो आपकी जो वीजा फीस होगी 80 दिरहम होगी और अगर आप अडल्ट हैं तो आपकी जो वीजा फीस होगी 160 दिरहम होगी। सिंगल एंट्री वीजा की फीस भी सेम है, ड्यूअल की, मल्टीपल की और बिजनेस वीजा की सबकी वीजा फीस सेम है 160 दिरहम। ये आपने पे करना होगी। ये उनका बैंक अकाउंट है, इन्होंने दिया हुआ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। डायरेक्टली आप उनसे ले सकते हैं। सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, पीडीएफ फॉर्मेट उनका बनाना है और सारे डॉक्यूमेंट उनको बाय ईमेल सेंड
कर देने के डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद वो आपको रिप्लाई करेंगे। जो इनका वीजा प्रोसेसिंग टाइम है 10 to 15 डेज है, ये ईमेल में मेंशन कर देते हैं। वो अपना डिसीजन लेंगे, जो भी उनका डिसीजन है वो आपको ईमेल आ जाएगी। ये उनका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। फिल एंड साइन का बटन प्रेस करना है। आप जो भी लिखना चाहेंगे अब आप लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका गिवन नेम, जो भी आपका गिवन नेम है, इसके नीचे फादर और पूरा नेम आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ, आप किस कंट्री की आपकी बर्थ है एंड प्लेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। करंट नेशनलिटी जो भी आपकी वो यहाँ पे आ जाएगी। ओरिजिनल नेशनलिटी अगर एट बर्थ टाइम आपकी बर्थ टाइम जो भी नेशनलिटी थी दोबारा यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद सेक्स, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपने वो यहाँ पे चेक कर देना है, उसको टिक कर देना है। ठीक हो गया जी, इस तरह से आप टिक कर सकते हैं। आप मेल हैं फीमेल हैं उसको टिक करेंगे, मैरिड हैं अनमैरिड हैं आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, डाइवोर्स है सेपरेटेड है विडो जो भी है अदर्स, इस सब में आपने देख लेना है, वो आपने पे टिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे आपका पासपोर्ट टाइप क्या है, नेशनल पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस पासपोर्ट है, आपका नॉर्मल पासपोर्ट है तो फर्स्ट को टिक कर देंगे। आपका पासपोर्ट नंबर जो भी है वो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इशूड बाय कहाँ किसने इशू किया है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, जिस कंट्री ने भी आपका इशू किया वो यहाँ पे आ जाएगा। डेट ऑफ इशू उसकी वो यहाँ पे आ जाएगी, एक्सपायरी डेट यहाँ पे आ जाएगी। इसका आईडी नंबर ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नीचे इन्होंने दिया है कि अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, वापस आपने उसी कंट्री में आना है तो उसके पास रिटर्न परमिशन है आपके पास। अगर आप यूएई, कतर, बहरीन या किसी और कंट्री में रह रहे हैं, अगर आपके पास वीजा है वैलिड वीजा आपने रिटर्न, तो उसको आपने यस को टिक कर देना है। के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। आपका ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन आपका क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा। कंपनी नेम, उसका टेलीफोन नंबर, एड्रेस, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम, उसका एड्रेस, फोन नंबर, सब डिटेल आपने यहाँ पे दे देनी है। मेन डेस्टिनेशन जहाँ पे आप जा रहे हैं, आप मोंटेनेग्रो किस सिटी में जा रहे हैं उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। लास्ट 3 ईयर में अगर आपने कुछ वीजा लिए हैं तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। उनके पीरियड ऑफ वैलिडिटी अगर कोई है तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। अगर ट्रांजिट वीजा आपने अप्लाई किया है, आपके पास फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री का परमिट है तो आप उसको यस या नो लिख देंगे। आप टाइप ऑफ वीजा, आपको कौन सा वीजा चाहिए, ट्रांजिट वीजा बी, आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट चाहिए, लॉन्ग स्टे चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए, आप इनमें से देख लीजिए जो भी आपको वीजा टाइप चाहिए। अगर आप एज ए टूरिस्ट है तो आप इसको या इन लॉन्ग स्टे दोनों में से एक को किसी को टिक कर सकते हैं। नंबर ऑफ एंट्रीज आपको कितनी चाहिए होंगी, सिंगल एंट्री चाहिए, डुअल एंट्रीज के लिए चाहिए, मल्टीपल एंट्री के चाहिए। और इसके बाद नीचे ड्यूरेशन ऑफ स्टे, वो यहाँ पे आपने डेज लिख देने हैं, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने भी आप दिन स्टे करना है। किस पर्पज के लिए, ऑफिशियल टूर है आपका, टूरिज्म है, विजिट टू फैमिली और फ्रेंड है, मेडिकल ट्रीटमेंट, टूरिज्म है तो आपने टूरिज्म को टिक कर देना है, ऑफिशियल है तो। इसके बाद नीचे हम आ जाएंगे। अगर आप किसी ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं, किसी ने आपको इनवाइट किया है तो उसका नाम आ जाएगा, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब आ जाएगा। अगर नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आपने कर देना है। एड्रेस वेयर यू विल बी स्टेइंग इन मोंटेनेग्रो, आपने कहाँ पे स्टे करेंगे, यहाँ पे होटल का सारा डिटेल, उसका नाम, एड्रेस, उसका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब आपने यहाँ पे दे देनी है। हु इज पेइंग फॉर योर कॉस्ट फॉर ट्रैवलिंग, आपकी जो कॉस्ट है ये कौन बेयर कर रहा है, कंपनी अगर कर रही है, आप खुद कर रहे हैं तो आपने माई सेल्फ को टिक कर देना है। और अगर कोई और कर रहा है तो कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, सब डिटेल्स आपने दे देनी है। मीन्स ऑफ सपोर्ट आपके पास क्या है, कैश है, आप कैश को, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास है वो सारी चीजें आपने टिक कर देनी, कैश और क्रेडिट कार्ड। ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, आप इसको भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ अराइवल, आपने कब वहाँ पे मोंटेनेग्रो जाना है और वापस कब आना है उसकी डेट भी यहाँ पे लिख देनी है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका क्या है, बाई एयर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। स्पाउस का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा, स्पाउस फैमिली नेम जो उसका फैमिली नेम है यहाँ पे आ जाएगा। आपकी स्पाउस का फैमिली नेम एट बर्थ टाइम, उसका बर्थ टाइम जो भी फैमिली नेम था वो यहाँ पे आ जाएगा। सेम था तो सेम आप लिख देंगे। स्पाउस डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, स्पाउस प्लेस ऑफ बर्थ, आपके चिल्ड्रन, उनका सर नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम और उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ, इस तरह आपने लिख देना है। ये था इसका सिंपल सा फॉर्म। नीचे इन्होंने थोड़ी सी ये दी हुई है डिटेल्स, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेंट्स होम एड्रेस, जो भी आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं आपका होम एड्रेस आ जाएगा। इसके नीचे टेलीफोन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस एंड डेट वो आ जाएगी, यहाँ पे साइन आ जाएंगे। अगर आप किसी के गार्डियन है माइनर के, उसके लिए आप यहाँ पे साइन करेंगे, ये अपना फॉर्म है तो यहाँ पे आप साइन कर। ये एक सिंपल सा फॉर्म था, ये आपने फिल कर देना है। इस फॉर्म का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है एम्बेसी की, वो उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी जो इनका ईमेल एड्रेस और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी आप देख सकते हैं। डायरेक्टली आप मोंटेनेग्रो एम्बेसी को अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो डायरेक्टली आप उनसे ले सकते हैं। मैंने आपको इसका
बताती है प्रोसीजर, जो इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, एमरेट्स आईडी की कॉपी चाहिए होगी, वीजा की कॉपी चाहिए होगी और इनकी जो वैलिडिटी हो 3 मंथ या इससे ज्यादा रहती हो। अगर इससे कम है तो आप वीजा अप्लाई ना कर रहे हैं, होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो 3 चीजें हो गई आपकी। इसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई और इसके साथ आप अपना कंपनी का एनओसी अटैच कर सकते हैं, अब लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो अपना इसका ट्रेड लाइसेंस इसके साथ अटैच करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म था ये आपने अटैच करना है। इनकी जो फीस है वो आपने इनकी डिपॉजिट करवानी है, जो 160 दिरहम है वो आपने इनके बैंक में जमा करवाने हैं। उसकी जो रिसीट है वो साथ अटैच करनी है और इनको ये सारे डॉक्यूमेंट अपनी आपकी फोटोग्राफ 35x45। तो आपको जो वीजा है 10 to 15 डेज इनका ऑफिशियल टाइम है, इससे पहले भी हो सकता है। आपको इसकी ईमेल आ जाएगी, आपने अपना पासपोर्ट लेकर इनकी एम्बेसी अबू धाबी में चले जाना है और आपको आपके पासपोर्ट पे वीजा स्टिक करके आपको आपका पासपोर्ट वापस दे देंगे। ये थी इसकी बेसिक सी रिक्वायरमेंट। इस तरह से आप अपना वीजा खुद अप्लाई कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी एजेंट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीजा से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ग्रेट वीडियोज।